ये स्पेशल एकदम। राधे राधे मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और अभी रात्रि के 1:56 पे मैं लाइव हूँ। साथियों, सबसे पहले आप सब जुड़िए और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उतने लोग शेयर लगा लीजिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो दरिंदगी भरी पुलिसिया कार्रवाई हमारी बहन, हम सबकी बहन स्वर्गीय निशा यादव जी के ऊपर किया गया, जिनके वजह से हम आज उन्हें उनके नाम के पहले स्वर्गीय लगा रहे हैं। मैं निशा यादव के परिजनों से मुलाकात आज किया। अभी करीब 3 घंटे पहले, अभी के 3 घंटे पहले मैं निशा यादव जी के उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले के अंतर्गत मनराजपुर स्थित उनके गांव में गया और मैं उनके पिताजी श्री कन्हैया यादव, उनके भाई श्री विजय यादव और बहन निशा यादव की छोटी बहन गुंजा यादव, जो इस घटना की चश्मदीद गवाह हैं, मैंने जाकर के मुलाकात किया और इस घटना की हकीकत को जाना। साथियों, जिस प्रकार से यूपी पुलिस ने बहन निशा यादव की हत्या की है, सच में हो सकता है कि आप दूर हैं तो दूर से महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ में कह रहा हूं साथियों कि अगर आप नजदीक आएंगे, बहन निशा यादव के पैतृक गांव जाकर के उनके परिजनों से मिलेंगे और घटना की वास्तु स्थिति, घटना की सच्चाई जब आप जानेंगे, निसंदेह आपका भी खून खौल उठेगा। क्योंकि बेटियां समाज की होती है और बेटियों के साथ अगर जातिगत भावना मन में रख करके और बेटियों के साथ दरिंदगी व्यवहार करके पुलिस की बेल्ट जब बेटियों के पीठ पे उनकी मौत बन करके बरसने लगे, तो जानिए कि वो सरकार, उस सरकार में बैठे लोग कहीं न कहीं हिजड़ा हो चुके हैं। मैं सही बोल रहा हूं और बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूं। इस हिजड़े योगी आदित्यनाथ सरकार की मैं पोल खोल रहा हूं। इस हिजड़े योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिसिया कार्रवाई की मैं पोल खोल रहा हूं और इस हिजड़े आदित्यनाथ सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की मंत्रिमंडल में, इसके सरकार में, इसके पार्टी में जितने भी जो हिजड़ों की फौज जो भरी हुई है, मैं उन सभी हिजड़ों की मैं बात में कह रहा हूं, आपके समक्ष में रख रहा हूं। साथियों, कहने को तो यादव सब लगा लेते हैं, सब लोग अपने नाम में यादव जोड़ करके खुद को बोलते हैं कि मैं यादव हूं, मैं बेटियों की, बहनों की, मैं मान मर्यादा की मैं रक्षा करूंगा। जैसा कि हमारे दादा श्री कृष्ण हमेशा बेटियों की, बहनों की मान मर्यादा, उनकी इज्जत, उनकी आबरू की रक्षा करते आए, चाहे वो द्रौपदी
चीरहरण की बात की जाए, जब बीच सभा में हमारे दादा श्री कृष्ण द्रौपदी का जब चीरहरण कर रहा था दुशासन, तब आकर के और द्रौपदी को चीरहरण होने से बचाया था। एक स्त्री की गरिमा, एक स्त्री की आबरू को बचाया था। लेकिन दादा श्री कृष्ण भी यादव थे, तो उसी यादव कुल में कंस भी आते थे, जो हमेशा नारियों की मान सम्मान के साथ खेलते रहे, उनकी आबरू लूटती रहती थी और वो बिल्कुल चुपचाप रहते थे। तो ये जो आज की जो प्रवृत्ति जो हो चुकी है, आज की जो स्थिति जो हो चुकी है, वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ यहाँ का मुख्यमंत्री है, और योगी आदित्यनाथ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही योगी आदित्यनाथ को जातिगत निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। अपने जातिगत भावनाओं की वजह से वो शुरू से ही विवादास्पद रहा है। लेकिन ताज्जुब मुझे तब होता है साथियों, जब योगी आदित्यनाथ के उस पार्टी में बहुत सारे यादव हैं जो इस घटना पे बिल्कुल चुप्पी साध बैठे हैं, इस घटना पे मौन व्रत धारण कर बैठे हैं। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की इस घटना में देख रहा हूं कि जो कलाकार, उत्तर प्रदेश के कलाकार की मैं बात कर रहा हूं, जो कलाकार हाथी के मरने के बाद घड़ियाली आंसू बहाता है और हाथी के लिए ये कहता है कि हाथी कैसे मर गया, जब जो कलाकार हम सबकी बहन साक्षी मिश्रा जब एक महादलित समाज से शादी कर लेती हैं, उनके ऊपर गाना गाता है कि हमारी बहन बेटी घर से भाग गई। लेकिन उस कलाकार से मैं पूछना चाहता हूं, और वो कलाकार और कोई दूसरा नहीं, मैं स्पष्ट बोलने वाला लोग हूं, मैं स्पष्टवादी इंसान हूं, स्पष्ट वक्ता में हूं, मैं स्पष्ट में बोल रहा हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ को, जो कि इस वक्त बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटते रहता है। मैं उस इंसान से मैं पूछना चाहता हूं कि बता दे रहुआ भैया, जब नाम में दिनेश लाल यादव जुटता है, बड़ा दंभ भरते हो ना, बहुत दंभ भरते हो ना कि हम यादव हैं। एक तो कि तुम अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ गए। पहली चीज, उस समय भी मुझे डाउट हुआ था कि लगता है कि तुम यादव नहीं हो। फिर मुझे लगा कि हो सकता है राजनीति है, राजनीति में बाप बेटे में चुनाव होता है, बाप बेटे में राजनीति लड़ी जाती है। लेकिन वो बात अलग हुई, उस बात को हम भी भूल गए और पूरे यदुवंशी समाज भी लगभग भूल गए। लेकिन मैं इस बात पे मैं कैसे अब यकीन करूं, दिनेश भैया बताओ आप कि आप यादव हो। बहन निशा यादव की जिस तरीके से तुम्हारे सरकार ने हत्या की है, दिनेश लाल यादव, बहन निशा यादव की जिस तरीके से तुम्हारे सरकार के पुलिसिया कार्रवाई दरिंदगी भरी, तुम्हारे सरकार के राक्षस पुलिस ने जिस प्रकार से हमारी बहन, हम सबकी बहन निशा यादव की हत्या की, बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि इस घटना के बाद जिस आदमी के मन में थोड़ा सा भी तकलीफ उत्पन्न ना हो, वो अहिर कैसे हो सकता है। वो कहीं ना कहीं वो मिश्रण का औलाद है, कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव दोगला का औलाद है। दिनेश लाल यादव, ये उत्तर प्रदेश की बात मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात।
चंदौली की बात मैं बोल रहा हूं। चंदौली के मनराजपुर की घटना है। शायद तुम्हारे कान में ये गूंज गई होगी कि नहीं गई होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास गूंज पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये गूंज बहन निशा यादव की चीख, बहन निशा यादव के परिजनों का विलाप संतोष रेणु यादव तक पहुंचा। और संतोष रेणु यादव इस समय चंदौली से बहन निशा यादव के परिजनों से मुलाकात करके उनके दुख को बांटा, दुख को साझा किया। लेकिन बताओ दिनेश लाल यादव, तुम कहां मर गए हो? बताओ, किस अधिकार से तुम कहते हो कि मैं यादव हूं? बताओ, किस हक से मैं तुम्हें बोलूं कि तुम हमारे समाज का हो, और किस हक से, किस लाज से, किस शर्म से, किस सम्मान से मैं तुम्हारी मां बहन एक करने से चुक जाऊं? बोल दिनेश लाल यादव, बोल चुतिया कहीं का, कमीना, हरामी, बोल। अपने आप को फिल्मों में बोलते हो कि हम सुपरस्टार है रे, हैं? चुतिया बोलते हो अपने फिल्मों में कि हम सुपरस्टार है, हम समाज का, हम कंधा हम लगा देंगे, समाज का भार उठाएंगे। चुतिया कहीं का, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर वही सुलूक किया जाता उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो बहन निशा यादव के साथ किया गया, जो बहन निशा यादव के परिजनों के साथ किया जा रहा है, तो क्या तुम बर्दाश्त करते दिनेश लाल यादव? ओ चूतिया, अरे हरामी, दोगला कहीं का दिनेश लाल यादव, सुपरस्टार बनते हो रे, हैं? यही अहिर होता है रे भैया। अहिरों को आज मैं नहीं गलिया रहा हूं, लेकिन समस्त अहिर तुमको गलियाएंगे, समस्त अहिर तुमको गलियाएंगे। ये नहीं कह सकते हो आज ओरिजिनल अहिरान का आज खून आज जला है, खून मेरा खौल रहा है दिनेश लाल यादव तेरे पे। तुम बोलते हो मैं अहिर हूं, साले तुम अहिर तुम कह नहीं सकते अपने आप को मादर चोद दिनेश लाल यादव। तुम नहीं कह सकते मादर चोद रंडी के औलाद दिनेश लाल यादव। मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम गलत की हो, इसलिए भोसड़ी के औलाद तुमको मैं गाली दे रहा हूं, और जिसके वजह से तुम्हारी माँ को भी गाली पड़ रहा है। बहन निशा यादव के परिजनों से जाकर के मिल मादर चोद दिनेश लाल यादव, परवेश लाल यादव, रंडी का औलाद, भोसड़ी के चोदल, बहन चोद, तेरी माँ की चोद। बोलता है कि संतोष रेणु यादव गाली देता है रे मादर चोद। बताओ बहन चोद, ये कौन तुमको बोला रे बहन चोद बर्दाश्त करने के लिए रे? निशा यादव को जिस तरीके से मारा गया रे मादर चोद, कैसे तुमको बर्दाश्त हो गया भोसड़ी के औलाद? बहन चोद, हम पटना से रे बहन चोद, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त हमको नहीं हो रहा था बहन चोद। हमको उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे मुझे तनिक सा भरोसा नहीं था। उत्तर प्रदेश के प्रशासन से मैंने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा हमें भी परमिशन मिले, सुरक्षा मिले, वहां पे पहुंचूं। कौन भोसड़ी के औलाद दिनेश लाल यादव है मादर चोद? तुमको पता है दोगला, उत्तर प्रदेश की प्रशासन पे आप भरोसा नहीं किया सकता, और तुम्हारे जैसे मादर चोदों के वजह से अहिर का इतना सम्मान रे बहन चोद गिरा रे मादर चोद। दिनेश लाल यादव तेरी मां रे बहन चोद, तुम्हारी मम्मी को गाली दे रहे हैं, हमको बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मादर चोद दिनेश लाल यादव, रंडी के चोदल, बहन चोद, दोगला के औलाद रे बहन चोद। निशा यादव की हत्या की गई रे भोसड़ी वाला दिनेश लाल यादव। निशा यादव की हत्या हुई है, और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा हत्या किया गया है। दिनेश लाल यादव तेरी मां चोदूंगा रे बहन चोद। जा रे बहन चोद, जाओ चंदौली मनराजपुर जाओ। उत्तर प्रदेश की ये घटना है रे भोसड़ी के औलाद। बोलते हो रे मादर चोद कि हम रे बहन चोद समाज के रे बहन चोद चाहता है, और समाज का हम रक्षा करेंगे रे बहन चोद। बताओ तेरी माँ की चोदो दिनेश लाल यादव, परवेश लाल यादव, बोल तेरी माँ की पेलैया बहन चोद रड घुसा दो तेरी मैया के बुढ़िया मेरे बहन चोद। खून खोल रहा है तेरी माँ की चोदो दिनेश लाल यादव।
बहिनचो तुमको हम सम्मान करते थे ना रे। आज तक कोई बता दीजिए कि दिनेश लाल यादव को मैं कभी मैंने बेइज्जत किया है? कभी इस तरह की बात मैं नहीं बोल रहा था, कभी इस तरह की बात नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरा खून मेरा खौल गया है बहिनचोद इस मादर चोद के चुप रहने की वजह से। ये भोसड़ी वाला दिनेश लाल यादव, रंडी का चोदल मादर चोद दिनेश लाल यादव, तुम रे मादर चोद, तू कोठा पुत्र, तुम मेरे मादर चोद दिनेश लाल यादव, मादर चोद तुम क्यों नहीं गए इस घटना में रे बहिन चोद? तुम चले जाते रहे बहिन चोद, तो तुमको यही डर रहता है कि बीजेपी तुमको पार्टी से निकाल देता रे बहिन चोद। बहिन चोद पहले रे बहिन चोद हमार जात नहीं रहेगा रे बहिन चोद, मेरा समाज नहीं रहेगा तो पार्टी मेरे बहिन चोद लड़ला बनेंगे नेता रे बहिन चोद। बेटी बेचवा बहिन चोद, बहिन बेचवा दिनेश लाल यादव, मादर चोद, तोरा जितना केस करना है रे बहिन चोद तू कर दे संतोष यादव पर केस। हाँ मैं अहिर हूँ और ओरिजिनल अहिर हो, तेरी माँ की चोदो दिनेश लाल यादव, तोरा नियन रे बहिन चोद दोगला नहीं है रे भोसड़ी वाला, समझा? तोरा नियन दोगलाई करके रे बहिन चोद हमको नेता नहीं बन रहा रे बहिन चोद, हमको स्टार नहीं बनना है, लेकिन हमको अपने समाज की बेटी बहन, हमको अपने समाज का चिंता है। और अगर मेरे समाज के लिए मुझे फांसी पे भी चढ़ने की अगर बारी आ जाए तो भोसड़ी वाला मैं पीछे में नहीं हटूंगा दिनेश लाल यादव। हमको सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी से है, उत्तर प्रदेश की पुलिस से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? उत्तर प्रदेश की पुलिस से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, वो कब था मेरा? मैं योगी आदित्यनाथ से मैं उम्मीद कर सकता हूँ? योगी आदित्यनाथ कब था मेरा? लेकिन ये मादर चोद दिनेश लाल यादव, ये भोसड़ी वाला दिनेश लाल यादव जो कहता था, जो अपने नाम के पीछे यादव टाइटल लगाया है, मादर चोद दिनेश लाल यादव, इससे मुझे उम्मीद थी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जब हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जब इस तरह की घटना घटेगी तो कम से कम ये मादर चोद जागेगा। लेकिन ये रंडी का औलाद दिनेश लाल यादव, माई चोद देगा रे बहिन चोद दिनेश लाल यादव, निरहुआ रे बहिन चोद, तोरा रे बहिन चो औकात का था लगा देगा बेटा, तू लड़ तू चुनाव बेटा, तोरा रे बहिन चो जमानत जब्त अगर नहीं करा दिए ना बेटा तो फिर हमरो नाम पर तो बहिन चो कुत्ता पोस दिया रे बहिन चोद। बहिन छिंदरा वाला का बताइए गलती है कि नहीं? गलती बहिन चोदवा वाला के इसको नहीं आना चाहिए था? जादू बहन स्टार बना दिया बहन चोद को। ये बहिन, अरे रंडिया वाला दिनेश लाल यादव, तोरा जुबली स्टार कौन बनाया रे? तुमको जुबली स्टार तुमको कौन बनाया? रंडी का चोदल बहिन चोद, तुमको जुबली स्टार मादर चोद यादव समाज तुमको बनाया रे भोसड़ी का औलाद, यादव समाज तुमको बनाया है। और इसी यादव समाज की बेटी के साथ दरिंदगी के साथ मर दिया जाता रे बहिन चोद, और तुम चुपचाप रे बहिन चोद, तुम मादर चोद राजनीति खेलते हो रे रंडी के चोदल दिनेश लाल यादव, तोरा मैं चोदेगा रे बहिन चोद, मैं चोदेंगे तुम्हारा दिनेश लाल यादव, तो मैं चोद करे बहिन चोद, तो भाई पैदा कर देगा रे मादर चोद, क्योंकि तुम ओरिजिनल तुम अहिर नहीं हो मादर चोद, तुम रे बहिन चोद बीजेपी का चोदल तुम हो रे, तेरी माँ की चोदो, बीजेपी का चोदल हो तुम। ओरिजिनल तुम अहिर रहते, बीजेपी में भी अगर ओरिजिनल अहिर जो है वो जागेगा, ओरिजिनल अहिर जा भी मैं सम्मान करता हूं जितना भी अहिर है, चाहे किसी पार्टी में आप हैं, मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन निशा यादव, बहन निशा यादव की जिस प्रकार से हत्या की गई उसकी इंसाफ चाहिए मुझे। निशा यादव की चीख, निशा यादव का परिजनों का विलाप हल्ला कर करके पूछ रहा है कि निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदा तक कब चढ़ाया जाएगा। अरे किसी दूसरे से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिनेश लाल यादव तुमसे तो उम्मीद थी ना रे मादर चोद। मैं जानता था रे भोसड़ी की औलाद की तुम दोगला हो रे बहन चोद। बताओ मादर चोद दिनेश लाल यादव, बोल बहन चोद। पीछा कर रहा है तो छोटी बहनियों को मार देगा। और क्या और मैं बात बताता हूँ, मैं निशा यादव के परिजनों से जब मिला तो निशा यादव के परिजनों ने रो रो करके कहा कि भैया संतोष रेणु जी,
मेरी भी हत्या हो सकती है। निशा यादव की छोटी बहन गुंजा यादव ने कहा कि भैया मेरी भी हत्या हो सकती है। बताइए किस प्रकार से, बताइए यादवों की बेटी को तिल तिल करके मार दिया गया। ये मादर चौथ दिनेश लाल यादव भोसड़ी, मादर चौथ दिनेश लाल यादव भोसड़ी की औलाद, बहन चो तुम कैसे तुम शांत हो रहे मादर चौथ। हमरे बहन चो पटना से रे बहन चो 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर यात्रा करके रे बहन चौथ चंदौली रे बहन चौथ है, लेकिन तुमको रे मादर चौथ दिनेश लाल यादव भोसड़ी वाला, तुमको कैसे तुमको नींद नहीं खुला रे मादर चौथ, बताओ। और मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी जो अहिर समाज के कलाकार हैं, चाहे वो खेसारी भैया हैं, चाहे वो छोटू छलिया भैया हैं, चाहे तो मेरा भाई प्रमोद प्रेमी है, चाहे तो टुनटुन यादव है, चाहे तो भाई लाल यादव है, चाहे तो अवधेश प्रेमी यादव है, चाहे तो जितने भी यादव समाज के कलाकार हैं, मैं आप सबों से विनम्र में आग्रह करता हूं भाई मेरे, ये बहुत बहुत बड़ी घटना है। शायद अगर आप लोग इसको समझे हैं तो और गहराई में समझिए, और नहीं समझे हैं तो आप यूपी पहुंचिए, यूपी के चंदौली, वहां के मनराजपुर गांव में पहुंचिए, बहन निशा यादव के परिजनों से मिलिए। बहन निशा यादव के परिजनों से मिलिएगा तब आपको एहसास होगा कि बहन निशा यादव की हत्या कैसे की गई है यूपी पुलिस के द्वारा, और बहन निशा यादव के परिजनों को भी मारने का प्लानिंग किया जा रहा है। बहन निशा यादव की जो बहन है गुंजा यादव, वो रो रो करके कह रही है, वो चिल्ला रही है, रो रो करके वो सबसे बोल रही है कि कोई जागो। अरे तेरी माँ की चौदह दिनेश लाल यादव, बहन चौथ दिनेश लाल यादव कब जगेगा रे बहन चौथ, तू कब जगेगा रे। अरे बहन चौथ, अहिर की संख्या इतना घट गया रे, अहिर की संख्या रे बहन चौथ, ये बहन चौथ कंसवा तेरी माँ की चौदह दिनेश लाल यादव, तोरा चलते रे बहन चौथ सारा घटना हुआ रे मादर चौथ, समझे भोसड़ी के औलाद। तुम्हारे जैसा जैसा दोगला आहिर है ना रे बहन चौथ, तब ये अहिर की बेटी के साथ ऐसा घटना हो रहा है रे बहन चौथ, न तो अहिर इतना कमजोर है रे। मैं देश के मैं अहिरों से मैं आह्वान करता हूँ, मैं हथजोड़ी करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जागिए और सब लोग चंदौली पहुंचिए, और जितने भी लोग जो बहन निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदा तक चढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मेरे तरफ से पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। मैं कोई कलाकार बनने नहीं आया था, मैं कोई सुपरस्टार बनने नहीं आया था, मेरी ख्वाहिश यही थी कि दो चार लोग मुझे जाने, और जब वो जाने मुझे पहचाने, मैं अपने समाज की मैं रक्षा करूं, मैं अपने समाज की बेटी बहनों की रक्षा करूं, और मैं रक्षा करते रहूंगा। मैं आहिर हूँ, मैं दोगला आहिर नहीं हूँ रे मादर चौथ दिनेश लाल यादव, मैं आहिर हूँ और मैं ओरिजिनल आहिर हूँ। हमको फांसी का फांदा तक तुम लटका देना रे मादर चौथ। हम जान रहे हैं कि संतोष रेणु यादव को फिर तुम किसी न किसी साजिश में फंसवाओगे रे मादर चौथ दिनेश लाल यादव, और जेल भेजवाओगे बहन चौथवा तुम। ना पिछले बार भी साजिश किया है, पिछले बार भी भोसड़ी वाला का साजिश होगा इस मादर चौथ का, है ना। मादर चौथ दिनेश लाल यादव, तुम्हारी माँ चोदते रहेंगे रे बहन चौथ, तुम्हारी माँ चोदते रहेंगे, वरना तुम चंदौली पहुंचो, बहन निशा यादव के परिजनों से मिलो। भाई लोग सीरियस शेयर लगाने के लिए नहीं हुआ था। और मैं आप लोग से बस मेरी एक हाथ जोड़ी है, मेरी एक विनम्र रिक्वेस्ट है, इसको शेयर लगा दीजिएगा आप सब, और इतना शेयर लगाइए कि उस मादर चौथ दिनेश लाल यादव तक ये वीडियो पहुंचे, उस भोसड़ी के औलाद तक। दिनेश लाल यादव के परिजनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे परिवार हैं, ये जो गाली में दे रहा हूं मेरे मुंह से निकल रहा है, आपके लिए नहीं निकल रहा है, आप मेरे परिवार हैं। आप दिनेश लाल यादव की माँ है तो मेरी माँ है, अगर उनकी बेटी है तो मेरी बेटी है, अगर आप उनकी बहन है तो मेरी बहन है, लेकिन आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा मादर चौथ निकला है, इसलिए मैं उसको मैं एक
बांस कर रहा हूं मादर चोत को, और मैं बांस करता रहूंगा। इस दिनेश लाल यादव निरहुआ तेरे बहन के चोदो, तू निहुरुआ है रे बहन चोद, निहुर कर बहन चोद। तुम बीजेपी वालों से तुम गाड़ मरवा रहे हो मादर चोद, तुम गाड़ मरवा रहे हो रे भोसड़ी वाले दिनेश लाल यादव। तुम निरहुआ तुम नहीं हो सकते मादर चोद, तू निहुरुआ है रे बहन चोद, निहुरुआ। और निहुर करके रे बहन चोद विधायक सांसद बनने के चलते रे बहन चोद तुम निहुर गए हो रे बहन चोद बीजेपी के सामने। तेरी माँ की चोद, तुम ओरिजिनल तुम अहिर तुम नहीं हो सकते, निरहुआ मादर चोद, ओरिजिनल तुम अहिर नहीं हो सकते। करके क्या होगा भैया बताइए? क्या किस लिए बहन चोद अवसर राजनीति लंड पे चढ़ जाए तेरी माँ की चोदो। जब हमारी बेटी बहन की अस्मिता का सवाल आ जाएगा, बहन चोद राजनीति होगा रे बहन चोद। सब लोग जागे रहिए, जागे रहिए, क्योंकि मेरे पे फिर केस करेगा, हमारा पर गोली चलवाएगा। ये बहन छिंदरा जान रहा है, दिनेश लाल यादव जान रहा है कि संतोषवा जो है वो ढीठ अहिर है, खाटी अहिरान है। ये हमारा गरियाबित रहेगा, सही में गरियाबित रहेंगे बेटी चोदवा वाला के हम इसको छोड़ेंगे नहीं मादर चोद को। खाली गाड़ी देते देते रे बहन चोद, और कान दिया खून रे बहन चोद फेंकवा देंगे मादर चोद। समूचे रे बहन चोद और खानदान के बहिर कर दे रे बहन चोद। आना तो चंदौली पहुंच बहन चोद, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सही, जब चंदौली पहुंचो मादर चोदी, चंदौली पहुंच भोसड़ी वाला, ना तो माई बहन कर बहन चो रोड पर ला कर बहन चो खड़ी कर दे। काहे से कि तोर माई बहन अहिर ना हो रे, अहिर ना हो तोर माई बहन भोसड़ी के औलाद। तुम रे बहन चो राजनीति तुम करेगा रे, आप बर्दाश्त कर लेंगे हैं? तुम समझते हो रे बहन चो कि अहिर सब मूर्ख है रे, अहिर मूर्ख नहीं है रे मादर चोद, दोगला तुम हो, और तुम्हारी दोगलपना ही रे बहन चो छोड़ा देंगे मादर चोद दिनेश लाल यादव। और जितने भी बाकी कलाकार हैं, मैं सब लोग से मैं विनम्र में आग्रह कर रहा हूँ कि इस घटना को सीरियसली लीजिए। ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। अगर आप लोग नहीं आए हैं ना यहाँ, मैं यहाँ ये बोल रहे थे कि कलाकार का मैं पहला हूँ ना, मैं कलाकारों में मैं पहला इंसान हूँ। संतोष रेणु यादव पहला इंसान है कलाकारों में जो बहन निशा यादव के यहाँ उनके परिजनों से मुलाकात किया है। मैं चाहता हूँ कि हाँ, ये संख्या बढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं वो समय निकाल करके समाज के लिए बहन निशा यादव की हत्यारों को फांसी के फंदा तक चढ़ाने के लिए, बहन निशा यादव की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए चंदौली का यात्रा कीजिए, चंदौली का यात्रा कीजिए। चंदौली मनराजपुर बहन निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदा तक चढ़ाएंगे। और बहन तो सुरक्षित नहीं है भैया, और रो रही थी, पीछा कर रहा है सब लोग ना उसका। बहन निशा यादव की जो छोटी बहन है पीछा कर रहा है गुंजा यादव, वो रो रही थी। हमारी बहन, हमारे भाई विजय यादव रो रहे थे, कन्हैया यादव जी रो रहे थे, बहन निशा यादव के पिताजी। उनके आंसुओं का बदला लेंगे। निशा यादव की चीख, निशा यादव की ये जो हत्यारे हैं उसको सबक सिखाएंगे और फांसी के फंदे तक झुलाएंगे। ये संतोष रेणु यादव का वादा है, यह हिरान का वादा है। चाहे इसके लिए मेरे बोटी, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून क्यों नहीं चला जाए, लेकिन बहन निशा यादव को इंसाफ दिलाएंगे। और ऐसे मादर चोद दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे दोगले को बेनकाब करेंगे, इस मादर चोद को। और देखते हैं, और इससे बढ़िया, हाँ इससे बढ़िया तो भीमा आर्मी ना है रे, मादर चोद दिनेश लाल यादव। जो चंदौली में जितने भी लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, जितना भी बैकवर्ड समाज हो, एससी एसटी समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, वो लोग ना अच्छे हैं कि वो लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और ये मादर चोद दिनेश लाल यादव भोसड़ी के औलाद परवेश लाल यादव बहिन चोद छिंदरी वाला
मादर चोद कोई खास वजह है। नहीं है, लेकिन मेन तो निरहुआ ना है। भोसड़ी वाला परिवेशवा को भी नहीं चाहिए था कि जब दिनेशवा नहीं आया तो उसको भी आना चाहिए था। साफ समाजवादी है? पर बात करते हैं उसको मादर चोद को इन लोग बहन चोद राजनीति करोगे रे मादर चोद राजनीति अखिलेश यादव को बर्बाद मैं चोद करेंगे मेरा बहन चोद मैं चोद अखिलेश करेंगे। यादव ने कोची के प्राइज दिए थे। और अखिलेश यादव जी इसको दिए थे यश भारती सम्मान दिए थे। आज रे बहन चोद यश भारती सम्मान रे बहन चोद शर्मा गया रे बहन चोद। अपमान कर दिए। अपमान तुम कर दिया रे बहन चोद यश भारती सम्मान का। यादव पहला कलाकार था भाई। यादव का ही पहला कलाकार था जिसको हम स्टार मानते थे और आदर्श मानते थे। नहीं पुरस्कार भी मिलल था और पुरस्कार भी पहला कलाकार था जिसको मिला। सारी लाल को भी नहीं मिला। अब रे बहन छिंदरा तोरा रोज करिया बोलो दिनेश लाल यादव तोरा रोज मैच चोदबो रे बहन चोद। पकड़ा गए देखा ही रे बहन चोद तू कितना तोहरा पर केस कर मेरे बहन छिंदरा वाला। तोरा रोज मैच चोदम दिनेश लाल यादव तो जान जिए कि अहिरान का होवे तोरो अहिरान से भेंट करा दे मेन गुंडा भैया बहन चोद। मेन गुंडा मादर चोद यही है आप पकड़ा क्योंकि जब घर का ही भेदिया लंका ढाता है। रजस ये नहीं बहन छिंदरा वाला रजस इसी का हाथ है बहन निशा यादव के हत्या करने में। दिनेश लाल यादव मादर चोद तुम्हारा ही हाथ है रे तुम्हारा ही हाथ है। आपका जेल गए थे इस- लोग बोला था कि दिनेश इसके पहले भी भोसड़ी वाला से एक बार हम बात किए थे और ऐसे गरियाए थे जब झांसी वाले पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी। उस समय भी इसको हम गरियाए थे और जिस समय हाथरस में एक दलित हमारी बहन की हत्या की गई थी उस समय भी इसको हम गरियाए थे। मादर चोद राजनीति करते हो रे बहन चोद बेटियों की लाश पे रे बहन चोद बिहार में ढूंढे तो हूँ ढूक रे बहन चोद बिहार में न मार लियो रे भोसड़ी वाला तोरा न तब फिर तू कह दिए दिनेश लाल यादव तू ढूक तो बिहार में तेरी माँ की चोदो बिहार के घरे ढूक। मरते थे घरे घर मरते थे। बिहार का रे बहन चोद बिहार का इसको यूपी में रे बहन चोद कोई अहिरी तू ढूक जो रे बहन चोद तोरा घरे घर रे बहन चोद अहिरी के जूता चप्पल रे बहन चोद तोरा इज्जत करला सम्मान करला तोरा इंतजार करा रे बहन चोद दिनेश लाल यादव परवेश लाल यादव है। और जितने भी उत्तर प्रदेश बिहार जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं सब लोग जागिए जागिए। बहन निशा यादव चीख रही है बहन निशा यादव की आत्मा चीख करके पुकार रही है कोई भाई आओ और मुझे न्याय दिलाओ मेरे हत्यारों को फांसी के फंदे तक चढ़ाओ। आप सबको जागे रहना है हम भी जागे हैं और तभी भाई उसका बहन भी आज मरने वाले पूछेंगे। आप देखिए रात्रि के 1:30 बजे और दिखा दिए रोड 1:30 बजे मैं लाइव हूँ कोई लोग कहे और देखिए आपको लग रहा होगा देखिए मैं रात के मैं यात्रा कर रहा हूँ। देखिए मैं रात में मैं यात्रा कर रहा हूँ। हमको भी नींद आता है ना हम भी इंसान हैं हमको भी नींद आता है। दिन रात समाज के लिए मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। समाज के लिए ओबीसी के लिए SC ST के लिए अल्पसंख्यकों के लिए मैं लड़ूंगा। मेरी जान क्यों नहीं चली जाए मैं लड़ूंगा। मैं खाटी अहिरान हूँ और दादा श्री कृष्ण के बनाए गए रास्तों पे मैं चलूंगा। ऐसे भी तो अहिरो। आप ऐसे भी आप मर चुके हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं भैया मानना पड़ेगा। हम जेल में हमको भेजा गया था काहेला मरने के लिए लेकिन वहां भी किसी भी तरीके से संघर्ष करके मैं बाहर आया। क्या तुमको लगता था रे भोसड़ी वाला दिनेश लाल यादव कि मर जाएगा संतोष रेणु यादव रे? संतोष रेणु यादव के अंदर समस्त हिरान का ऊर्जा बसता है समस्त हिरान का ऊर्जा बसता है मेरे अंदर। इतना आसानी से मर जाएगा रे भोसड़ी वाला है। और बहन निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदे तक चढ़ाएंगे। बहन निशा यादव के हत्यारों को रगड़ेंगे कोर्ट में रगड़ेंगे मादर चोदों को। वोट पर रगड़ेगा और वोट पर रगड़ेंगे। और ये मादर चोद दिनेश लाल यादव तुमको अल्टीमेटम दे रहा हो रे भोसड़ी वाला कि 6 दिन से 7 दिन तक मेरे बहन चोद इस मैटर का तुम संज्ञान लो। इस मैटर को तुम समझो और चंदौली पहुंचो मादर चोद। और नहीं पहुंचे रे मादर चोद
तो इसके बाद तुम उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं के भी अहिर के घर में तुम जाओ, उस घर में अगर पता चल गया रे भोसड़ी वाला, तो तुमको चप्पल से मारने के लिए हम आएंगे रे, हम आएंगे, हम संतोष रेणु यादव आएगा। संतोषवा के मत आवे दिया यूपी में। और ये लोग क्या बोलता है, संतोष रेणु यादव को उत्तर प्रदेश में नहीं आने दीजिएगा रे भोसड़ी वाला। उत्तर प्रदेश आज जादव विहीन हो गया रे। उत्तर प्रदेश का मथुरा दादा श्री कृष्ण का जन्म स्थल है रे, द्वारिका। हमको उत्तर प्रदेश आने से कौन रोक सकता है रे? जहाँ पे हमारे दादा श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, वहां आने से कौन रोक सकता है हमको रे? मादर चोद दिनेश लाल यादव, बोल भोसड़ी का औलाद। आज जितने भी यादव हैं, आज सब तुम्हारे नाम पे थूक रहे रे बहन चोद, शेर भैया थूक रहे हैं, लगाते रहे। शर्म लग रहा है कि तुम्हारे नाम में जादव लगा हुआ है। जागे रहिए सब लोग, जागे रहिए, शेर सबके बोल के मरवा दीजिएगा। सब लोग जागे रहिए। और सब लोग, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं यादव समाज को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। यादव समाज का जो दोगला है मादर चोद, मैं उसको गाली दे रहा हूँ। यादव समाज के लिए मेरा जान भी चला जाएगा ना, तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यादव समाज को बर्बाद करने वाले, यादव समाज के अंदर जो दोगले हैं, उन दोगलों को बेनकाब करता रहूंगा और उसकी माँ बहने करता रहूंगा। जय हो, जय दादा श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। बहन निशा यादव अमर रहें, बहन निशा यादव अमर रहें, बहन निशा यादव अमर रहें। आप सब लगातार शेयर लगा दीजिएगा। और इसलिए क्योंकि दोगलवा के पास, भोसड़ी वाला के पास पहुंचे मेरी आवाज, और उस मादर चोद का कान सभी मीडिया लोग को गर्म हो। मीडिया लोग भी आगे, और जितने भी मीडिया वाले बंधु हैं, चौथा स्तंभ है भैया, जो आप समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप भी आगे आइए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें हैं, संविधान से बहुत उम्मीदें हैं। मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित हमारी संविधान, हमारी बहन निशा यादव की हत्यारों को फांसी के फंदे तक चढ़ाएगी। हमारी बहन निशा यादव की आत्मा को इंसाफ दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका बेटा संतोष रेणु यादव आपकी सेवा में, आपकी आवाज बन करके सदैव गूंजता रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा, तब तक आपका भाई आपके ऊपर आए हुए संकट को देख करके चुप नहीं बैठेगा, बल्कि आपके ऊपर आए गए दुख के पहाड़ का आपसे कंधा से कंधा मिला करके सामना करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय दादा श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव, जय हो। प्रणाम। आप सब शेयर लगा दीजिएगा।